श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय की परीक्षित का दिग्विजय और धर्म और पृथ्वी का क्या संवाद हुआ, यह हम बात करेंगे। शौनक जी महाराज कहते हैं, पांडु के महाप्रयाग के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा, वास्तव में वह सभी महान गुण उसमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उनका भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल को जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महाभावों के संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी वर्त की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु वर्त ही नष्ट हो जाती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति क्रम में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक महाराज यहाँ कर्म में नियुक्त है, तब तक किसी भी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रसित मनुष्य को जीव ही भगवान को शुद्धात्म लीला का पान कर सके। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुष की आयु वर्ती बीती जा रही है। नींद में रात और वर्त के कामों में दिन बीत रहे हैं। इस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट रूप का निवास कर रहे थे। उस समय उन्होंने सुना कि सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग ने प्रवेश हो गया है। इस समाचार का उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वो उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वह श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े आदि पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने बर्दाश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों से जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों का सर्वत्र अपने
पूर्वज महात्माओं ने सुनने को मिला। उस यशोदा ज्ञान के पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। उनके साथ ही उन्हें ये भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला किस प्रकार से रक्षा की, यदुवंशी और पांडव का परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडव की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वह बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम वश होकर पांडव की सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वह रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करके उतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वह दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय का कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। वह बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उनके नेत्र से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय से कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसे लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गए हो? संभव है तुम अपने शोक के लिए कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों की आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहे हैं। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्य के द्वारा सताई हुई रक्षित स्त्रियों का आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है अब और कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ रही हो और ब्राह्मण वे विप्रद्रोही राजा का सेवा करने में लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र से राजा 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को उजाड़ डाला। क्या तुम उन राजाओं के देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंब है। अब उनके लीला स्मरण का
लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेश के कारण जिससे तुम इतनी दुर्लभ हो गई हो, मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों भी तुम हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वन्य तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनके सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तिशिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, सार, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, अस्थिरता, स्थिरता, आसक्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण और महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सला आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं भगवान के गुणों का सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक की अपनी लीला श्रवण कर रही थी और इस संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शौक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, साधु और समस्त वर्णों के आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोक ग्रस्त कर रही हूँ, जिसका कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वहाँ लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल यवन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वर्ज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरण से विभूषित होने के कारण मुझे मान वैभव प्राप्त हुआ है और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई है। परंतु मेरे सौभाग्य की अब अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूद रहे हैं, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही सुंदर पुनः सब अंगों का पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वो अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार से जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोहिणी के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वो परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मनुन के साथ धीरज को भी छीन लिया और उनके चरण कमलों को भी स्पर्श से निरंतर पुलकित हो रही थी। उस पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ गई। आज के लिए बस इतना ही और कल हम बात करेंगे महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन कैसे किया। इस प्रकार की बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे।